हेलो दोस्तों, आज अपन भारत में यूरोपीय आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आज अपन उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज अपन टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो अल्बुकर्क इसका बिल्कुल सही आंसर है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर उसे अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैरेन हेस्टिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। वैरेन हेस्टिंग को सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में आने वाला पहला यूरोपी एवं पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ पर उतरा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीकट इसका बिल्कुल सही आंसर है। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वहां के शासक हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से जब भारत आ रहा था, उसको पथ प्रदर्शक गुजराती व्यक्ति अब्दुल मानिक शाह था। अब्दुल मानिक शाह था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉमस रो इसका बिल्कुल सही आंसर है। टॉमस रो 1615 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो चलिए, और जहांगीर से इसने भारत में व्यापार करने और किलेबंदी की अनुमति प्राप्त कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गोवा और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली इसका बिल्कुल सही आंसर है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर की सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर और उसको अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अल्बुकर्क ने गोवा पर 510 ईसा में किससे छीना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुर्तगाली द्वारा 1498 में पहला यूरोपीय व्यक्ति वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। और सूरत में फैक्ट्री 1612 ईसा में स्थापित की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वास्को डी गामा इसका बिल्कुल सही आंसर है। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12, तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरिस की संधि, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और पेरिस की संधि 1763 में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और इसमें कहा गया है कि थी, और इस संधि में अपने अपने विजित क्षेत्रों को छोड़ दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 1717 ईसा में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्रुख सिंह, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश के साथ बैसिन की संधि निम्नलिखित पेशवा में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव दूसरा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने पुर्तगाली की स्थिति हिंद महासागर में मजबूत बनाने के लिए नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की गद्दी का जंग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में ऑस्ट्रिया और फ्रांसीसी के उत्तराधिकार को लेकर प्रारंभ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया, और साथ ही उसे 400 मनसब एवं जागीर प्रदान की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 1612 ईसा में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत, इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुगल शासक जहांगीर की अनुमति के बाद अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हुंगली, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा द्वारा स्थापित की थी। नीनो दी कुन्हा द्वारा मद्रास के सैंथामा में भी स्थापित की गई थी, बंगाल के हुंगली में और गुजरात के काठियावाड़ में भी पुर्तगाली कंपनी स्थापित की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत, इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन 1664 में वहाँ के सम्राट लुई 14वां की अनुमति से
भारत पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी। इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रांसीसी 1664 में भारत आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। इसका बिल्कुल सही आंसर है 1601 में जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हो रहा था, उस समय जब भारत का शासक बादशाह मुगल शासक अकबर था। तो चलिए एक क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका जवाब। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।